आज हम आपको बताने जा रहे हैं चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करते हैं तो उस समय हमें कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। There are many forms of the business organization. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल सोल ट्रेड, पार्टनरशिप, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हमने अपने बिजनेस फील्ड में जाना है। बिजनेस फील्ड में जाने से पहले हम इनमें से हमारे लिए सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होगा, उसको चुनने के लिए हमें कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमारा पहला पॉइंट होता है कैपिटल। कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है? हर एक बिजनेस में कैपिटल की डिफरेंट टाइप से रिक्वायरमेंट होती है। सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड में कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। पार्टनरशिप है, उसमें कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। और यदि हम कंपनी को चुनेंगे तो कंपनी में कैपिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो हमें सबसे पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव करते समय विशेष बात ध्यान में रखनी है कि हमें इस बिजनेस को ड्राइव करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगर हमने सोल ट्रेड को चुन लिया, उसके अंदर भी हमें बिजनेस का चुनाव करते समय ध्यान रखना है कि हमें कपड़े का बिजनेस करना है, मेडिसिन का बिजनेस करना है, फलों का बिजनेस करना है या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का बिजनेस करना है। हम अपनी पेइंग कैपेसिटी को देखते हैं कि हमारे पास कैपिटल कितनी है और कपड़े के बिजनेस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। अब एक तरफ आप लोग फलों का व्यापार करते हैं और एक तरफ आप कपड़े की दुकान करते हैं, तो दोनों की कैपिटल की रिक्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फलों के व्यापार में आपको पूंजी की ज़रूरत बहुत कम है और कपड़े के व्यापार में ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान में रखना होता है। इसके बाद आता है लायबिलिटी। दूसरा मेन चीज होती है लायबिलिटी। हर एक व्यक्ति ये देखना चाहता है कि बिजनेस में उसकी लायबिलिटी कैसी रहेगी। उसकी लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर हम सोल ट्रेड का चुनाव करते हैं तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। इट मीन्स हमने 5 लाख रुपए लगाए हैं तो हमारी लायबिलिटी 5 लाख तक ही खत्म नहीं हो जाएगी। कल को अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो हमें अपनी पर्सनल असेट से बिजनेस की लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। तो उसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। परंतु अगर हम कंपनी में पैसे लगाते हैं तो हमारी लायबिलिटी अपने द्वारा लगाए गए पैसे तक सीमित है। उसके बाद हमें और एक्स्ट्रा पैसा अपने घर से नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले डिसीजन लेना है कि हम लायबिलिटी किस प्रकार की चाहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं या अनलिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं। फैसिलिटीज इंफॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब बिजनेस की शुरुआत। अगर आप लोग बिजनेस की शुरुआत करते समय जो उसकी फॉर्मेलिटीज हैं उसको करने में मास्टरमाइंड हो
तो आप लोग कंपनी का चुनाव करेंगे। और यदि आप उन फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ना चाहते हैं और एकदम से अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सोल ट्रेड का चुनाव करेंगे। इसके बाद आती है कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बिजनेस, हम ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हों जो बिजनेस बहुत लंबे समय तक चले, आप किसका चुनाव करेंगे? कंपनी का, क्योंकि कंपनी का जीवन बहुत बड़ा होता है और उसके लिए हमारी डेफिनेशंस होती है मैन में कम, मैन में गो, बट कंपनी गो फॉर एवर। और यदि आपके बिजनेस की लाइफ छोटी है तो आप किसका चुनाव करेंगे? सोल ट्रेड का, क्योंकि सोल ट्रेड में जैसे ही बिजनेसमैन खत्म होता है उसके साथ साथ बिजनेस भी फिनिश हो जाता है। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी, सरकार के द्वारा आपके ऊपर डिफरेंट टाइप के टैक्स लिए जाते हैं। तो कई डिपार्टमेंट, कई ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिसको सरकार ने टैक्स के अंदर कई तरह से छूट दे रखी है। अब सपोज करो एक व्यापारी अकेला व्यापार करता है तो उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है, उसके कारण उसे टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। और यदि वह इसी को, अपने बिजनेस को एक फर्म बना देता है, उसके बीच में शामिल कर लेता है अपने घर के मेंबर्स को ही, और घर को मेंबर्स को शामिल करके उसको रूप दे देता है पार्टनरशिप का, तो वही इनकम पर यूनिट डिवाइड होकर आपको टैक्स क्या देना पड़ता है? कम। इसी प्रकार आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाते हैं, उसके मेंबर बनते हैं, तो सरकार के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारी टैक्स में रिलैक्सेशन दी जाती हैं और आपको टैक्स कम देना पड़ता है। इसके बाद आती है आपकी मैनेजरियल नीड्स, कि आपके बिजनेस को प्रबंधकीय अक्षमता की कितनी आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बड़े क्वालिफाइड प्रोडक्शन मैनेजर हों, सेल मैनेजर हों, जनरल मैनेजर हों, सीए हों और लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित व्यक्ति हों, तो आप लोग ये चीज़ें केवल और केवल कंपनी में देख सकते हैं। यदि आपके बिजनेस को मैनेजरियल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप लोग चुनाव करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके बाद होता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब भी आप अपने बिजनेस में उसके ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहें, चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चेंज बार बार करना चाहते हैं तो आप लोग किसका चुनाव करेंगे? सोल ट्रेड का, क्योंकि उसके अंदर आपको अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का चेंज लाना है तो आपको किसी से विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी मीटिंग कॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप जब चाहे उसमें चेंज कर सकते हो। परंतु कंपनी में अगर आप ऑब्जेक्ट में चेंज करना चाहते हो तो आपको मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, और यदि उसके अंदर 75% से अधिक मेंबर उस फेवर में होंगे तभी आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज। इसके बाद आता है आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर हो और हमारा माल पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार में हम उन्नति करें, तो ऐसे में हम चुनाव करते हैं कंपनी का। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा व्यापार छोटे से एरिया में, एक छोटे से शहर में हो, एक छोटे से कस्बे में हो, तो आप चुनाव करते हैं सोल ट्रेड। तो ये मेन बातें होती हैं जब हम बिजनेस का चुनाव करते समय अपने माइंड में फीड करते हैं। दैट्स